भौतिक विज्ञान सुनीता बालिका इंटर कॉलेज हैदराबाद फैजाबाद। आज बच्चों हम लोग भौतिक विज्ञान में पहला लेसन है मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। जैसा कि आपको मात्रक तथा विमीय विश्लेषण है, तो मात्रक के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि 7 राशियाँ होती हैं और उन्हीं 7 राशियों के साथ मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियाँ और मूल मात्रक होते हैं। ये हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं पुनरावृत्ति में। और भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनका मापन भौतिक के विभिन्न नियमों तथा सिद्धांतों वह राशियाँ जिनका मापन भौतिक के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक होता है, जिनका नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए आवश्यक होता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, आपकी लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। तो दूसरा क्या आपको पाना है? भौतिक राशियों का मापना। कैसे हम किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक और दूसरा उसका आंकिक मान। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक उसका आंकिक मान, दूसरा उसका मात्रक। जैसे कोई भौतिक, मान लीजिए लंबाई है, लंबाई क्या है? आपकी भौतिक राशि है। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे ये जो आगे 2 लिखा गया है, ये क्या है? इसका आंकिक मान है और किलोमीटर क्या है? इसका मात्रक है। तो लंबाई में हुआ अभी जैसे द्रव्यमान है कि ये वस्तु 5 किलोग्राम है, कोई भी वस्तु है तो 5 किलोग्राम। किसी वस्तु का जो वजन है, वेट है, कितना मान ले रहे हैं? 5 किलोग्राम है। तो जो 5 है, आगे क्या है इसका? ये आपका इसका आंकिक मान है, इसका आंकिक मान, और ये जो है आपका मात्रक है। और जैसे इस समय कितना बजे है, मान लीजिए कि यहाँ से घर, मतलब विद्यालय से घर पहुँचने में हमको कितना समय लगता है? मान लीजिए 2 घंटे समय लग रहे हैं, 2 घंटे समय लग रहे हैं। तो ऐसे घंटा, मिनट, सेकंड जो भी है, तो इसमें जो एक पहला है, ये क्या है? इसका आंकिक मान है और इसका क्या है? मात्रक है। तो कहने का मतलब है भौतिक जो राशियाँ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? उसका मात्रक, और दूसरा क्या है? आंकिक मान। इन दोनों में से यदि एक चीज़ को हम हटा दें तो वो राशि अपूर्ण मानी जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए कि इस वस्तु का वजन 5 है, अगर मात्रक को ना ही कुछ न कहा जाए, मात्रक हटा दिया जाए, तो केवल 5 क्या है? वह कोई पूर्ण संख्या नहीं, वह कोई भी भौतिक राशि बनेगी नहीं। अगर जब भी किसी उसको व्यक्त करना होगा, किसी भी भौतिक राशि को, तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, आप एक मात्रक और दूसरा आंकिक मान। कहने का मतलब है कि इन दोनों में यदि एक को हम जो है हटा देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा आपका हमको इस मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, इसको आप पढ़े हैं कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होती है। एक बार हम इसको रिवीजन कर दे रहे हैं। मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, क्योंकि इनका मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक का उपयोग हम किसमें करेंगे? विमीय विश्लेषण में, इसलिए इसको जानकारी होना जरूरी है। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? वह राशियाँ जो किसी पर निर्भर करती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। और भौतिकी में 7 मूल राशियाँ हैं, आपको पता होगा, पहले से ही आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत
विविधता है और पदार्थ की मात्रा है। तो कहने का मतलब मूल राशियाँ कितनी है? 7 मूल राशियाँ हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई क्या है? मूल राशि है और इसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान है, द्रव्यमान दूसरी मूल राशि क्या है? द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। तीसरी क्या है? समय। तीसरी क्या है? समय। समय का क्या मात्रक होता है? सेकेंड। तो कहने का मतलब है इस तरह विद्युत धारा है, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो कहने का मतलब है इस प्रकार 7 जो मूल राशियां हैं उनके 7 मूल मात्रक हैं। तो मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, पूर्ण रूप से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार भौतिकी में, फिजिक्स में आपके 7 मूल राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। दूसरे नंबर पे है व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रा। तो व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां, तथा ऐसे मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई भी, इसका भी मात्रक क्या है? मीटर। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। जैसे आयतन ले लिया जाए, आयतन भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है आयतन। तो इसका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, क्या हो जाएगा? मीटर की घाते 3। तो आयतन व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक है मीटर की घाते 3। एक और देख लीजिए, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। अभी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन मीटर की घाते 3। तो या इसको लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पर है, या किलोग्राम की घात 3 है, धन में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मीटर की घाते 3, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस तरह बहुत सी मूल व्युत्पन्न राशियां हैं और उन्हीं बहुत जो राशियां हैं उनके क्या है? व्युत्पन्न मात्रक हैं। इन भौतिक राशियों की जो मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं 3 हैं। मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम। पहला क्या है? एमटीएस, आप पता है एमटीएस पद्धति। दूसरा क्या है? सीजीएस पद्धति। और तीसरा क्या है? एफटीएस पद्धति। तो मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं, एमटीएस, सीजीएस और एफटीएस। देखिए जैसे एमटीएस, एम मीटर, तो लंबाई, एमटीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम। और तीसरा है समय, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो एमटीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इसी तरह सीजीएस जो पद्धति है हमारा, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। और जो तीसरी सिस्टम है, तीसरी प्रणाली हमारी पद्धति है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड।
लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। कहने का मतलब है मात्रकों की जो तीनों प्रणालियां हैं उनमें सेकंड जो है तीनों प्रणालियों में सब मात्रक क्या है, इसमें समय का मात्रक तीनों में क्या है सेकंड है, बाकी सब में क्या है अंतर है, लेकिन जो समय का मात्रक है तीनों प्रणालियों में वही है, क्या है समय का मात्रक सेकंड। लंबाई के मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, अभी हम लोग वहाँ पे तीनों पद्धतियों में पढ़े, मीटर था, फुट था और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर था। तो ऐसे लंबाई के जो छोटे छोटे मात्रक हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि हम लोग जब आप सवाल लगाओगे तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेगा करना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर। 1 फर्मी, 1 फर्मी में 10⁻15 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर, 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर और 1 फर्मी में 10⁻15 मीटर। ये हमारे लंबाई के छोटे मात्रक हैं। और कुछ लंबाई के बड़े भी मात्रक हैं, जैसे प्रकाश वर्ष है, खगोलीय मात्रक है, ये सब हमारी लंबाई के क्या हैं बड़े मात्रक हैं। अब हम बीमीय विश्लेषण इसके बारे में जानेंगे। बीमीय विश्लेषण, सबसे पहले आपको जानना है कि बीमा क्या होती है। बीमा बीमा किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वह खाते हैं, बीमाएं वह खाते हैं जो मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाई जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा वह खाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। तो आप बीमा के बारे में 3 को आपको याद करना है, जैसे लंबाई लंबाई का जो बीमा सूत्र है यह, लंबाई को किस लिखते हैं यह से। और एक चीज, बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में। लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय, टाइम। 3 बीमा आपको याद करना पड़ेगा। बाकी बीमाएं सब आप जैसे व्युत्पन्न राशियां थी उसी हिसाब से जो है क्या होगी आपको जो है निकालते हुए चले जाएंगे। लंबाई की बीमा यल, द्रव्यमान की बीमा यम और समय की बीमा टी। तो जैसे हमको निकालना है आयतन की बीमा, आयतन क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी हम इसमें लिखेंगे, लंबाई की बीमा वही होगी, वही बीमा चौड़ाई की है, वही बीमा क्या है ऊंचाई की है। तो लंबाई की बीमा को हम किससे लिखेंगे, यल से गुणा है, चौड़ाई की बीमा यल और ऊंचाई की बीमा इसकी क्या है। जिस पर कोई भी घात है, जैसे एक यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, तो लिखा नहीं जाता है, तो एक गुणा में समान आधा पे घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 1 2 3। तो यल की घातें 3। तो आयतन की बीमा क्या है, यल की घातें 3। इसी तरह से जैसे चाल है, चाल
चाल की विमा के चाल का क्या सूत्र होता है? दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, पता है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी किसमें लाती जाती है? लंबाई में। तो दूरी की विमा यह लिखेंगे, समय, समय की विमा t बटे t। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यह यहाँ पे एक हाथ है, धन में है, ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? ऋण में, t की घाते -1। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो यल t -1। तो चाल की विमा क्या है? यल t -1। कहने का मतलब है यह लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, ये 3-4 बीमा आप अगर याद किए होंगे तो बाकी बीमाएं हम ऐसे निकालते हैं। जैसे एक बीमा और दे दीजिए, त्वरण की बीमा। त्वरण, त्वरण वेग परिवर्तन सूत्र, एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग की बीमा निकाले हैं, तब वेग की बीमा क्या थी? यल t -1 और समय की बीमा t। वेग की बीमा यल t -1 और समय की बीमा t। यल t -1 और यहाँ पे प्लस में है t, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, t की घाते -1। तो गुणा में समान आधार पे घाते जुड़ेगी, यह यहाँ पे -1 है, -1 तो क्या हो जाएगा? t की घाते -2। तो क्या है? त्वरण की कीमत कितनी आ गई? यल t -2। इसी तरह जैसे कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक मतलब जी का मान, दो जी, एक स्मॉल जी आप पढ़ोगे, एक कैपिटल जी पढ़ोगे। एक वृत्तीय त्वरण जी है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। इसका मान घटता बढ़ता जाता है, इसका मान क्या होता है? सर्वत्रिक समान होता है। तो कैपिटल जी का भी सूत्र निकालना होगा, आपको पढ़े हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर बटे 1 कर दीजिए, तो इसका हम करेंगे F गुणे r स्क्वायर बराबर जी m1 m2। तो जी, क्योंकि जी की भी हमको निकालनी है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? F गुणे r स्क्वायर बटे m1 m2। तो अब बीमा निकालना है, बल की बीमा F यल t -2। बल अब कैसे निकालेंगे? बल की बीमा के लिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इस द्रव्यमान की बीमा यम हम लिखे हैं और त्वरण की बीमा भी आप निकालेंगे, क्या? यल t -2। अब दोनों को जब एक साथ आप लिखोगे तो हो जाएगा यम यल t -2। तो बल की बीमा क्या है? यल t -2 और r त्रिज्या है, इसकी बीमा यल की घाते 2 बटे m1 द्रव्यमान, इसकी बीमा यम, m2 द्रव्यमान है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यम। अब इधर लिख लेंगे यम, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 2 घात, 2 1 3, यम यल की घाते 3 और t की घाते -2। यम बटे यम, यम क्या हो जाएगा? यम की घाते 2। इसको आप ऊपर लेके जाओ, यम यल की घाते 3 t की घाते t -2 और यम के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यम की घाते -2। अब इनको एक साथ आप लिखोगे, यम की यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे -2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यम -1 यल की घाते 3 और t -2। तो कहने का मतलब है कैपिटल जी का जो बीम सूत्र है यम की घात -1, यहाँ पे लिखेंगे जो कैपिटल जी का जो बीम सूत्र है यम -1 यल की घाते 3 t -2। तो इस तरह और सारी जो भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, घनत्व, आयतन, कार्य, संवेग, शक्ति, कोण, इन सब का हम बीमीय सूत्र जो है निकालेंगे। आप और भी भौतिक राशियां जो होंगी उनका बीमीय सूत्र निकालिएगा। जो आपको परेशानी होगी कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, अगले वीडियो में हम आप उसको बताएंगे।